तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, वड़क्कम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी हाओ। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ा था हमने कल। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. Like this, the players are playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admit. The gatekeeper let me use the swing. अब इधर बताया गया है कि एक दिन जो हमारी राइटर है एनिस जंग, वो देखते हैं कि साहिब उनके जो नेबरहुड में एक क्लब है तो वहाँ पे खड़ा हुआ है और देख रहा है उन दो लोगों को जो टेनिस खेल रहे हैं इन की तरह। और वो कहता है मुझे ये गेम पसंद है, और फिर ऐसे ही कहता हुआ चला जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो मतलब आगे तो नहीं बढ़ता कह सकते हैं, हम करता है। और फिर बताया जाता है कि कि वो कभी कभार जो फेंसेस हैं मतलब उधर चला जाता है अंदर, जहाँ पे लिखा है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई भी नहीं होता उसके पास। तो यहाँ पे वो एडमिट करता है कि हाँ वो जाता है, मतलब कि मानता है कि मैं छुप के जाता हूँ। और जो वो गेट कीपर है वो भी उसे जाने देता है। कंटेन यहाँ पे सेटिस्फाई से मतलब है। अब इसके आगे चलते हैं। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इधर बताया गया कि साहिब ने आज शूज़ पहने जो कि टेनिस शूज़ हैं, जो कि उसके कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। सम वन गिव दैम टू मी। तो साहिब ने इस पर जवाब दिया कि किसी ने मेरे को दिए। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके कि मैंने ना चोरी की है और ना मैंने खरीदे हैं, किसी ने मेरे को दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो यहाँ पे बताया गया है रिच बॉय, यहाँ पे बताया गया है कि जो फैक्ट है कि किसने दिए होंगे, तो वो एक अमीर लड़का होगा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर दैम, जिसने इन्हें पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक के अंदर एक छेद है। डूज नॉट बॉदर हिम, तो उसने उनको फेंक दिया या फिर इसको दे दिया। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, तो यहाँ पे बताया गया है कि नंगे पैर चलने से अच्छा है कि शूज़ ही पहन ले। एंड अ होल इज़ अ ड्रीम वन कम्स ट्रू, यहाँ पे बताया गया है कि एक होल वाला शूज़ भी उसके लिए ऐसा था कि उसका सपना सा सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो इधर कहा गया है कि जो गेम वो देखता है टेनिस का, वो उसकी रीच से बहुत दूर है, क्योंकि उसमें पैसा भी चाहिए और साथ में अच्छी ट्रेनिंग भी, जो कि उस दोनों में से उसके पास एक भी चीज़ नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो आज की सुबह साहिब मिल्क बूथ के पास है। इन हिज हैंड इज़ उसके हाथ में एक स्टील कनस्टर है। आई नो वर्क इन अ टी। अच्छा, यहाँ पे अब साहिब बता रहा है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो अब इधर बताया गया है कि जो साहिब है वो एक रोड के नीचे एक टी स्टॉल है, वहाँ पे काम करता है, और उसने पॉइंट करके बताया कि वो वहाँ पे है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो इसको पे किया जाता है 800 रुपये, और जितना भी खाना मील्स चाहिए वो। डज़ ही लाइक द जॉब। तो वो जो अपनी एनिस जंग है उन्होंने पूछा क्या उसे जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, मैंने देखा।
हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो वो केयर फ्री लुक यानी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा जो लुक है वो खो दिया है। अब वो किसी का सर्वेंट है। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। तो इधर बताया गया है कि जो स्टील कनस्टर है वो उस वक्त उसके लिए जो प्लास्टिक बैग है उससे भी ज़्यादा भारी था। ही वुड कैरी, सो जो वो लेके जा रहा है। लाइट ओवर हिज शोल्डर, ये इसके आगे ही है। सो लाइट ओवर हिज शोल्डर मतलब जो अपने शोल्डर पे लेके जाता था प्लास्टिक का बैग, उससे कई गुना ज़्यादा भारी उसे वो स्टील कनस्टर लग रहा है इस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो बोझ में नहीं था, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, कि वो काम ख़राब ना कर दे, क्योंकि अगर ख़राब करा तो ना पैसे मिलेंगे ना खाना, और उसे अब काम भी करना पड़ेगा ही, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है और उसको पैसे चाहिएंगे ताकि वो लाइफस्टाइल जी सके, because life wants and needs money. The bag was his, जो बैग था वो इसका था। The canister belongs to the man, हाँ वही बात कि जो बैग था जिसमें वो प्लास्टिक भर के लेकर जाता था और बाकी का कूड़ा वो इसका खुद का था, लेकिन जो कनस्तर है वो उस मैन का है जिसने उसको नौकरी पर रखा है। Who owns the tea shop, जो ओनर है टी शॉप का। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। तो अब यहाँ पे हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे दूसरा बच्चा दिखाया है जिसका नाम मुकेश है, जो उसको गाड़ी चलानी सीखनी है। मुकेश इंस्टेंट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अभी इंस्टेंट्स का मैं मतलब दिखा देता हूँ, एक मिनट। इस बात पर जोर, मुकेश इस बात पे जोर डालता है कि वह अभी अपना खुद का मास्टर है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं आगे चल के मोटर मैकेनिक वाला बन जाऊंगा, ये उसने अनाउंस किया। द राइटर मीट अ बॉय नेम्ड मुकेश। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो राइटर है वो मिली मुकेश से। वैसे तो मिली बोला जाएगा क्योंकि वो एक लड़की है, लेडी है। हु एस्पायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो वो कहता है कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। तो वो कहता है, जो हमारी राइटर वो पूछती है कि तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। सी आस्क्ड हिम इफ़ ही नो एनीथिंग अबाउट कार, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो उसने उसके सवाल पे जवाब दिया हमारे मुकेश ने कि मैं सीख लूँगा कार चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आई, उनकी आंखों में आंखें डाल के उसने ये जवाब दिया। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। तो इधर बताया जो उसका ड्रीम है वो एक मिराज की तरह लगा था, जो रेगिस्तान में भूख और प्यास के कारण दिखता है, वैसा कि जो कभी सच नहीं होता लेकिन हमें लगता है वो सच हो जाएगा या है। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील हिम टाउन फिरोज़ाबाद। तो वहाँ की जो डस्ट है और स्ट्रीट्स की जो डस्ट है तो वो उसको फील करा रहा है कि वो जैसे फिरोज़ाबाद में हो। फील हिज टाउन फिरोज़ाबाद, ठीक है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोज़ाबाद शहर है, टाउन है, वो बैंगल्स के लिए फेमस है। वहाँ पे बैंगल्स बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादातर शॉप्स बैंगल्स की होती हैं, यानी कि चूड़ियाँ। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। एवरी अदर फैमिली इज़ इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो मतलब ज़्यादातर फैमिली बैंगल्स का ही बिजनेस करती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ये सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते रहते हैं जनरेशन्स के हिसाब से, कि आज बाप कर रहा है, आगे चल के बेटा करेगा और आगे चल के उसका बेटा करेगा, ऐसा चलता रहता है। मतलब कोई और कोई काम देखता ही नहीं है ज़्यादातर। वाइल्डिंग ग्लास, हाँ ये फर्नेसेस बनते हैं, वाइल्डिंग ग्लास बनते हैं, मेकिंग बैंगल्स बनते हैं फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स।
तो यहाँ पे मतलब बताया है, सी ये मतलब ही है ना, बिकॉज ऊपर amidst, I'll check it. हाँ मतलब है, ठीक है। यहाँ से अगला, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कोई भी नहीं जानता कि ये इलीगल है चिल्ड्रंस के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह, टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेंस विथ हाई टेम्परेचर, कि वो काम करें एक ग्लास फर्नेंस में, मतलब ग्लास की इंडस्ट्री में जहाँ पे ग्लास बनाया जाता है, वो भी ज़्यादा टेम्परेचर पे, इन डिंगी सेल्स विदाउट ए, वो भी एक सेल में जहाँ पे रोशनी भी कम होती है, विदाउट एयर जहाँ पे हवा कम होती है, एंड लाइट भी कम होती है, दैट द लॉ, जो लॉ है, इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर उन्होंने इन्फोर्स कर दिया, मतलब किसी ने बता दिया बाहर जाके, could get him and all those 20,000 चिल्ड्रन, तो वो उन्हें ले जाएंगे और बचाएंगे, कह लो, मतलब उनको वो काम नहीं करने देंगे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेंस, उस हॉट फर्नेंस से ले जाएंगे, वेयर दे स्लॉन्ग देयर डे लाइट हार्स, जो वो अपने दिन का काम जो करते हैं, ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द आई, और हाँ उनकी आंखें भी जा सकती हैं ऐसी जगहों पे काम करने से, ये भी बताया। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, मतलब कि मुकेश की आंखों की रोशनी, एज ही वॉलंटियर, उसने जो वॉलंटियर किया, टू टेक मी होम, मतलब कि मुकेश ने ऑफ़र किया कि तुम मेरे घर चलो, राइटर से बोला, विच इज़ प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड से कह रहा है कि वो रिबिल्ड में है, रिबिल्ड करूँगा। वी मेक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चॉक्ड विथ गार्बेज, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उसका घर के कैसा है, जो कि चॉक्ड विथ गार्बेज है, मतलब गार्बेज से चौक हो रखी हैं चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारा कचरा है। पास्ट होम्स डेट रिमेन्स होवल्स विथ, एक मीन्स होवल का मतलब होता है फावड़ा, होवल्स का मतलब होता है फावड़ा, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स है, ख़राब वॉल्स हैं, बबलिंग डोर बबलिंग है, बबली है, वहाँ पे कोई खिड़की भी नहीं है, नो विंडोज़, क्राउडेड विथ फैमिली से ही ऐसे भीड़ लग रही है जैसे कि बहुत सारे लोग हों, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग इन अ primeval states, एनिमल कोएक्सिस्टिंग का क्या मतलब हुआ, सह अस्तित्व, मतलब कि एनिमल की तरह है, रह रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे हाँ यहाँ पे बताया हुआ, क्रम्बलिंग, फॉलिंग डाउन, प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस, मतलब कि सेम टाइम और प्लेस पे जो रह रहे हैं, मतलब एक जगह पे एक साथ एक ही वक्त पे रहते हैं। ही स्टॉप एट द डोर, वो डोर पे रुका, जो हमारा मुकेश है। वन सच हाउस, या तो यहाँ पे जो मुकेश है उसने बैंग किया, उसके आयरन डोर पे लात मारी या धक्का दिया, विथ हिज फुट, लात मारी, फुट ले गया, एंड पुश इट ओपन, फिर उसे खोल दिया लात मार के। वी एंटर आ हाफ बिल्ड शॉप, तो वो हाफ बिल्ड था, जो था घर उसका, शॉप में दिखाना चाहता हूँ आपको कैसा, ऐसा कि जैसे ये है ना छोटे से और थोड़े बने हुए, ऐसा था। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक जगह पे, वहाँ पे डेड ग्लास था, मतलब कि एक कोने में, इज़ अ फेयर वुड स्टोव ओवर विथ सिट अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, मतलब यहाँ पे स्पिंच लीव्स बताया गया है, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज अलोम
एलुमिनियम, यहाँ पे लार्ज एलुमिनियम भी है, प्लेटर। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। ये रहा, द हाउस वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ पे मुकेश रहता है, वाज पार्टियली कंस्ट्रक्टेड, मतलब अच्छा नहीं बना हुआ था, पूरा नहीं बना था, इनकम्प्लीट था। इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे, वाज अ फायरवुड, जहाँ पे फायरवुड स्टोव था, मेड विथ डेड ग्लास से बना था। अ वेसल विथ स्पेंच लीव्स, एक वेसल थी जो स्पेंच लीव से, वाज कीप इट ऑन इट, जो उस पर लगी हुई थी। ऑन द ग्राउंड देयर वर मोर प्लेट्स विथ चॉप्ड वेजिटेबल, जो ज़मीन है उस पर प्लेट्स थी और चॉप्ड वेजिटेबल थी। देयर वाज अ थिन यंग वुमेन, वहाँ पे एक थिन यंग वुमेन थी, पतली सी, कुकिंग द इवन मील फॉर द फैमिली, मतलब खाना बनाई थी। थिन वुमेन, अगर इसकी फोटो, ये तो दिखा ही नहीं रहा, अच्छा पूरा करना पड़ेगा शायद, नहीं, हाँ ये तो, हाँ कुछ इतनी मान लो, ये तो एक्सरसाइज का दिखा रहा है, लीव इट, ठीक है। हर आइज़ वर फुल ऑफ द स्मोक, जो उनकी आँखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि वो जो चूल्हा था वो पुराने ज़माने टाइप में था, जिसमें से धुआं निकलता था, मतलब लकड़ी वाला था। एमेंटिंग, जब भी गांव में जाओगे तो देखने को मिलेगा आप लोगों को, एमेंटिंग फ्रॉम द स्टोव, बट ही वाज स्टिल चेयरफुल एंड स्माइल टू सी द राइटर, लेकिन अभी भी वो खुश थी बहुत ज़्यादा जब उन्होंने राइटर को देखा। सी वाज द वाइफ ऑफ मुकेश, वो मुकेश की वाइफ थी, एल्डर नहीं, मुकेश की भाई की वाइफ थी। ऑल थॉट सी वाज नॉट मच ओल्डर दैन मुकेश, जबकि वो मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी वाज आ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एंड वाज वर्थी टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली, और वो डिज़र्व करती हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले फैमिली से, एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो डॉटर इन लॉ है फैमिली की, मतलब बहू है। शी टुक केयर ऑफ 3 मैन्स, वो मतलब 3 लोगों की ध्यान रखती है, हर हस्बैंड मुकेश एंड हर देयर फादर, उसके पति की, जैसे कि ये देख लो, उसके पति की और उसके देवर की और उसके पापा की, फादर इन लॉ की। when the older man enters, जब मुकेश के पापा आए, she gently withdraw behind the broken wall, वो टूटी हुई जो दीवार थी उसके पीछे चली गई, and bring her veil close to her face, जो उसकी वाइल थी, मतलब कि दुपट्टा कह लो उसको, मतलब घूंघट को वाइल कहते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखा दे तो, हाँ ऐसे जो घूंघट कर लेते हैं, लेकिन ये तो फिर भी पतला है, उसमें मतलब चेहरा नहीं दिखता। क्लोज टू हर फेस, उसके फेस के सामने। एज कस्टम डिमांड, क्योंकि पहले चेहरा दिखाना अशुभ माना जाता था या फिर कुछ ऐसा ही। एज कस्टम डिमांड, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वाइल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर, मतलब कि जब बड़े बूढ़े लोग आते हैं, बड़े बूढ़े मैंस आते हैं कमरे में, तो जितनी भी बहुएँ हैं उनको घूंघट कर लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड, मतलब कि इस केस में जो बड़े जो लोग हैं उसमें बेंगल मेकर, मतलब कि उसके फादर की बात की गई है, जो बेंगल मेकर थे काफ़ी अच्छे। डिस्पिट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी सालों तक काफ़ी हार्ड काम करने के बाद, फर्स्ट एज अ टॉयलर की तरह, यानी कि दर्जी काम किया उन्होंने पहला काम, उसके बाद बनाना सीखे और बेंगल का काम करना शुरू कर दिया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन वो फेल हो गए अपने घर को रेनोवेट करवाने में, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने बेटों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, जो उन्होंने मैनेज किया, जो कर सकते थे, डू इज़ टीच दैम विथ हिज नाउ,
तो उन्होंने यही जो सीखा था बैंगल बनाना, वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल वही आती थी उन्हें। कितनी लंबी हो गई है इधर तो पता ही नहीं लग रही। आज मैंने न्यू ऐप डाउनलोड करी है। इट इज़ हिज कर्मा, वो उसके कर्मा थे, कर्म जानते हैं आप। हिज दिस डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, मतलब कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं उन्होंने खुद के हस्बैंड को देखा है। गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास, मतलब कि जो ग्लास की बैंगल्स की जो ग्लास हैं उनको पॉलिश करते हुए जो डस्ट उड़ती थी जिसके कारण वो अंधे हो गए। मतलब कि उसकी ग्रैंड माँ ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके पति कैसे अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिव लिंक्स एवर बाय ब्रोकन, सी इम्प्लाई। तो इधर बोला गया है कि क्या गॉड भगवान गिवन वंशावली, ये पता नहीं मेरे को भी समझ नहीं आया वंशावली क्या होता है ढंग से। मतलब कि एक तरीके से वो उसके कर्मों का फल था जो उसे भगवान ने दिया। कितना बचा ये पहली स्टोरी? थर्ड स्टोरी नहीं है क्या इसमें? होनी तो चाहिए। ठीक है, एक मिनट, इधर साइड से dividing piece of color glass into circle of bangles. Their eyes were more adjusted to dark than the light outside. श्वेता, यहाँ से है श्वेता, young girl in a dark pink dress sat along, हाँ यहाँ से है। तो ये कौन कौन सा रह रहा है पैराग्राफ? एक, दो, हाँ तो ये दो करके ख़त्म करते हैं। ब्राउन इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव, मतलब जो ब्राउन है वो एक कास्ट है, कास्ट ही है ना, जाति, हाँ कास्ट ही है बेंगल मेकर की। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल, जिन्होंने जिन्होंने मतलब कि बेंगल के अलावा और कुछ नहीं बनाना सीखा या बेचना। इन दी हाउस, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद, मतलब कि हर घर में, हर यार्ड में, बगीचे में, हर जगह जो फिरोज़ाबाद में हर स्ट्रीट में बैंगल्स ही बिकते हैं और बनते हैं। स्प्रेयर ऑफ बैंगल्स, मतलब बैंगल्स बहुत सारे, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, मतलब अलग अलग ये कलर बताए हैं। पर्पल कलर, ब्राउन आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, मतलब रेनबो में से ब्राउन भी एक कलर है। लायन माउंट इन मैं डेली लाई इन माउंट्स, मतलब कि जो वो रस्सी से कह लो, रस्सी में बंधे रहते हैं, जैसे कि इसमें बांध रखे हैं एक। ओके, in unkept yard are paid on 4-wheeled hard carts, मतलब कि 4 व्हील के हार्ड कार्ट्स पे, मतलब कि हैंड कार्ट्स पे, जो 4 पहियों की गाड़ी नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसे, हाथ से चला धक्का दे के चलाने वाली, उसे बोलते हैं हाथ गाड़ी बोलते हैं वैसे तो उसे, ठीक है। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, जो एक यंग मैन के द्वारा पुश की जा रही है, मतलब ढकेली जा रही है और लेकर जाई जा रही है टाउन में बेचने के लिए। एंड इन डार्क hutmans next to lines of flames of
फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प्स के पास है। सिट बॉय एंड गर्ल विथ देयर फादर एंड मदर wedding piece of colored glasses into circle of bangle. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. The writer described the environment where the make bangle maker works. तो यहाँ पे अब जो राइटर है उसने डिस्क्राइब किया है कि जहाँ पे वो काम करता था बैंगल मेकर, यानी कि उसके पापा या फिर उसके परदादा जो भी हैं, तो दे वर स्मॉल डार्क हार्ट्स, मतलब कि उनकी जो स्मॉल और डार्क हार्ट्स होते हैं, हार्ट्स अगर इसमें फ़ोटो दिखा दे तो मैं दिखा दूँ, मतलब झोपड़ियाँ हैं लेकिन इसमें फ़ोटो नहीं दिखाई। The children would sit next to the line of oil lamps, मतलब जो बच्चे हैं वो ऑयल लैम्प्स के पास बैठते थे। whose flames were unstated, जिसकी फ्लेम्स अनस्टेटेड होती थी, मतलब क्या नुकसान पहुँचाती थी कह लो। मैं आपको हिंदी में मतलब भी दिखा देता हूँ। स्थिर मतलब स्थिर नहीं रहती थी, ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। दे अलोंग विद देयर पेरेंट्स जॉइन द पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो अपने पापा को ज्वाइन करते हैं, फादर को, मतलब कि इसमें एक अलग ही फैमिली दिखाई है अब इस बार, जिसमें एक बच्चा है, एक उसकी बहन है और एक उसके पापा हैं और उसकी मम्मी के बारे में भी बताया है, फादर एंड मदर। ठीक है, तो अब इधर बताया कि वो मैन है जो वो वर्क कर रहा था और कैसे उसकी आंखें चली जाती हैं। तो उसके जो बच्चे हैं वो भी उन काम में दिलचस्पी दिखा रहे थे क्योंकि वो काम कर रहे थे सामने सामने। ग्लास इनटू सर्कल्स कॉल्ड बैंगल्स, मतलब ग्लास इनटू सर्कल उनसे बैंगल्स कहते हैं, बताता है वो बच्चों को कह लो। दे अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स ज्वाइन, मतलब कि आगे चल के वो भी यही काम करेंगे, जैसे कि नीचे फोटो है। एज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द डार्क, अंधेरे में बहुत सारा टाइम बिताने के कारण देयर आइज वुड नॉट अडोप्ट टू द ब्राइट सनलाइट, जिसके कारण उनकी आँखों के ऊपर जैसी सनलाइट पड़ी तो वो सहन नहीं कर पाई आँखें। मैनी ऑफ देम लॉस्ट देयर, उनमें से काफ़ियों की आँखें चली गई। बिफोर गेनिंग अडल्टहुड, मतलब जवान होने से पहले ही वो अंधे हो गए। ठीक है, तो यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है सविता की, जो कि मैं कल बताऊंगा, और इसी के साथ ये लास्ट वो होगी स्टोरी और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें टाइम नहीं बताता, नहीं तो मैं